Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बिहार एनडीए में सब ठीक नहीं है। खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों के बीच की तल्खी अब जगजाहिर होने लगी है। पिछले कुछ दिनों के सरकारी कार्यक्रमों पर अगर हम गौर करें तो जहां जेडीयू कोटे के मंत्री पहुंचते हैं वहां बीजेपी कोटे के मंत्री नहीं जाते हैं, और जहां बीजेपी कोटे के मंत्री भारी संख्या में होते हैं उस कार्यक्रम से जेडीयू कोटे के मंत्री दूरी बना लेते हैं। पूरे मामले को समझने के लिए जरा पिछले दिनों के कुछ घटनाक्रम पर गौर कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 19 सितंबर की, जहां पटना के बापू सभागार में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक प्रोग्राम होना था, जिसमें राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर तो मौजूद थे, लेकिन इस कार्यक्रम में जेडीयू का कोई भी नेता नजर नहीं आया। राज्यपाल के अलावा यहां पर बीजेपी कोटे के तमाम बड़े नेता दिखाई दे रहे थे। प्रोग्राम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, नगर विकास मंत्री नितिन नवीन तो मौजूद थे, लेकिन जेडीयू कोटे के मंत्री यहां मौजूद नहीं थे। कहने को तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी होना चाहिए था, लेकिन इस कार्यक्रम से नीतीश कुमार ने भी दूरी बना ली। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19 सितंबर को एक और कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम जेडीयू का था और इसमें सीएम नीतीश ने 4 एक्सप्रेसवे को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में विभाग के मंत्री को पूरे योजना की जानकारी सीएम को देनी थी, लेकिन इस विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ही बैठक में शामिल नहीं हुए। सीएम नीतीश चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले लंबित कामों को जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। और इसी कड़ी में एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी सीएम चाहते हैं कि जल्दी पूरा कर लिया जाए। लेकिन इस दौरान सीएम की समस्या सुनने के लिए मंत्री नितिन नवीन भी बैठक में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या जेडीयू बीजेपी में सब ठीक है। बता दें कि एक और होड़ जेडीयू और बीजेपी में क्रेडिट लेने को लेकर चल रही है। इस कार्यक्रम से पहले एक कार्यक्रम बिहटा एयरपोर्ट का भी हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले ही चले गए। बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेता अलग अलग इस एयरपोर्ट के निर्माण का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कड़ी में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया और क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले कार्यस्थल का दौरा कर बिहटा एयरपोर्ट निर्माण का क्रेडिट लेते नजर आए। एनडीए के लिए आदर्श परिस्थिति तो ये होती कि जेडीयू और बीजेपी के नेता मिलकर इस पूरे बिहटा एयरपोर्ट निर्माण का क्रेडिट लेते। इसके अलावा कानून व्यवस्था की बैठक भी हुई और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम गायब दिखे। बता दें कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। ये बैठक नवादा में हुए अग्निकांड के बाद थी, मगर गौर करने वाली बात ये रही कि इस बैठक में एडीजी, डीजीपी और मुख्य सचिव के अलावा बीजेपी कोटे से दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद नहीं रहे। गौर करने वाली बात ये रही कि आमतौर पर ऐसी बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद होते हैं, लेकिन इस बैठक के दौरान ना तो सम्राट चौधरी नजर आए न विजय सिन्हा। इसके अलावा पर्यटन विभाग की बैठक से भी पर्यटन मंत्री नदारद रहे। 21 सितंबर को एक कार्यक्रम था, ये सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यटन विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। मगर चौंकाने वाली बात ये रही कि समीक्षा बैठक में भी बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता नीतीश मिश्रा गायब रहे। वो अपने ही विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सामने हाजिर नहीं हुए। इसके अलावा 23 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जहानाबाद दौरा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद जिले में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पटना गया डोभी NH-83 मार्ग पर अवस्थित जहानाबाद में निर्माणाधीन ROB का निरीक्षण किया। तेजी से निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश भी दिया। 57,54,59,000 रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 65,62,04,000 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। मगर इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम नहीं दिखे। आमतौर पर पटना से बाहर के कार्यक्रम में सीएम नीतीश के साथ सम्राट चौधरी दिखते हैं। जहानाबाद में सम्राट चौधरी नहीं थे, वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय में किसी कार्यक्रम में शामिल रहे। मतलब साफ है कि जेडीयू और बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा। इस पूरे मामले पर एक और देखने वाली बात यह है कि आरजेडी ने जेडीयू पर डोरे डालना और बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। शक्ति यादव का बयान सुनिए। इन भाजपाइयों को नैतिक हक है कि कानून व्यवस्था पर बोले, भ्रष्टाचार पर बोले। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी। दो जो उप मुख्यमंत्री है, ये कहाँ है? दिया भर के खोजो इन लोग को बुलाते हैं बैठकवा में, समीक्षा बैठकवा में। जब गृह विभाग का समीक्षा बैठक हो रहा था, डीजीपी नदारत, होम सेक्रेटरी नदारत, एडीजी लाइन ऑर्डर नदारत, और डिप्टी सीएम कहां थे? पूछता है जी
चलते हैं कानूनी व्यवस्था पर बोले। आज तो डोभी गए मुख्यमंत्री जी, गए डोभी गए ना, सड़क देखने के लिए, देखने तो गए, प्रोजेक्ट देखने के लिए। कहां है डिप्टी सीएम? जरा वापस करो तो भाई, वापस करो, कहां है डिप्टी सीएम? देखो खोजो। और हैसियत दिखा दिया भाजपाइयों को। नीतीश कुमार जी ने 3 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं, और ये लोग गिड़गिड़ा रहा है हाथ जोड़ करके सत्ता की मलाई खाने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक दावा ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले पोस्चरिंग, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हो सकता है कि मनमाफिक डील अगर नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं मिली तो नीतीश अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। खैर, जेडीयू बीजेपी में चल क्या रहा है? आखिर दोनों एक दूसरे के साथ असहज क्यों है? बीजेपी जेडीयू की ये सिचुएशनशिप आखिर कहलाती क्या है? इस पर बिहार तक की नजर बनी हुई है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।